भाई चलना आज गोलगप्पे खाने चलते हैं। नहीं दीदी, मम्मी ने देख लिया तो बहुत मारेगी। चल ना भाई, नहीं मारेगी मम्मी। अंजलि की जिद करने पर अभिषेक अंजलि के साथ गोलगप्पे खाने चला जाता है। भैया जरा 2 प्लेट गोलगप्पे खिला देना। जी भैया अभी खिलाता हूँ। भैया जल्दी खिलाइए ना, कितनी देर लगाते हो आप खिलाने में? बस 2 मिनट रुको मैडम, बस आलू काट लो। नहीं आलू वाले नहीं, प्याज वाले गोलगप्पे खाने हैं। प्याज वाले गोलगप्पे नहीं बेचता मैं, प्याज बहुत महंगी हो रही है। जल्दी बताओ दीदी, खाने या नहीं? ठीक है भैया खिला दो। मन तो प्याज वाले का था पर आज आलू वाले ही खाकर देखती हूँ। गोलगप्पे वाला अंजलि को गोलगप्पे खिलाता है। छी छी छी, कितने गंदे गोलगप्पे हैं। आप इनको प्याज वाले गोलगप्पे के साथ कंपेयर कर रहे थे। बस रहने दीजिए, बहुत खा लिए। क्या हुआ दीदी, क्यों गुस्सा कर रही हो? अच्छे तो लग रहे हैं। तूने खाई नहीं ना कभी प्याज वाले गोलगप्पे, इसलिए तुझको अच्छे लग रहे हैं। अरे प्याज वाले गोलगप्पे का अंदाज ही अलग है। बड़े बड़े गोलगप्पे, उसमें इमली का खट्टा पानी और ऊपर से डली हुई प्याज, मजा ही आ जाता था। जब हम कॉलेज जाते थे ना तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब हमने प्याज वाले गोलगप्पे ना खाए। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। उनकी माँ लक्ष्मी उनको आता देख लेती है। तुम दोनों इस टाइम कहाँ से आ रहे हो? नहीं तो मम्मी, कहीं से भी नहीं। जरूर तुम लोग प्याज के गोलगप्पे खाने गए होंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी बहन को, प्याज के गोलगप्पे खाए बिना तो नींद ही नहीं आ सकती इसको। ये कहानी है सूर्यनगर में रहने वाले एक परिवार की, जिसमें लक्ष्मी अपने पति जगदीश के साथ रहती थी और उसकी एक बेटी अंजलि थी और बेटे का नाम था अभिषेक। उसने अभी अभी MA क्लियर की थी। अंजलि का भाई 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। जगदीश अब अपनी बेटी अंजलि के लिए रिश्ता देख रहा था क्योंकि उसने MA कर लिया था। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें संदीप नाम का लड़का मिल जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, सुनिए संदीप जी, आज मेरे कॉलेज से फोन आया था। मेरी डिग्री मिल रही है तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए। ठीक है, हम लोग कल चलेंगे। नहीं संदीप जी, आज के ही दिन कॉलेज से डिग्री मिलेगी। अंजलि के कहने पर संदीप चला जाता है। जब वो लोग कॉलेज से निकल रहे होते हैं तो अंजलि की नजर गोलगप्पे वाले पर जाती है। वाह, गोलगप्पे वाला! संदीप जी प्लीज खिला दीजिए मुझे गोलगप्पे, मेरा बड़ा मन कर रहा था इन्हें खाने को। अरे बाबा खा लो, मैंने तुम्हें कब मना किया है? अब वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं। तभी अंजलि उस गोलगप्पे वाले को देखती है और मन ही मन सोचती है, अरे ये तो वो गोलगप्पे वाले अंकल है ही नहीं जिनसे हम लोग कॉलेज के टाइम में खाते थे। फिर अंजलि गोलगप्पे वाले अंकल से पूछती है, अंकल यहाँ पर तो पहले रामू काका गोलगप्पे लगाते थे। हाँ बेटी, लगाते थे, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी जगह मैं लगाता हूँ। ये बात सुनकर अंजलि को बहुत दुख होता है। तो कोई नहीं अंजलि, ये भी तो गोलगप्पे हैं, तुम इन्हीं अंकल से खा लो। आपकी बात ठीक है संदीप जी, पर मैं जब भी कॉलेज जाती थी ना तो हर रोज प्याज वाले गोलगप्पे खाकर जाती थी। रामू काका बहुत अच्छे प्याज वाले गोलगप्पे बनाते थे। कोई नहीं अंजलि, अपना मन उदास मत करो, अब तुम खा लो। ठीक है भैया, खिला दो। गोलगप्पे वाला गोलगप्पे में पानी भरता है और उसमें आलू डालता है। तभी अंजलि बोलती है, अरे अंकल जी मुझे ये वाले नहीं चाहिए, मुझे प्याज वाले गोलगप्पे चाहिए। अरे बाप रे, अगर इसने अब प्याज वाले गोलगप्पे खा लिए तो माँ घर पर बवाल कर देगी, इसको रोकना होगा। तभी संदीप अंजलि से बोलता है, क्या प्याज वाले? तुम ठीक तो हो अंजलि? हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं खाते और माँ को मालूम भी पड़ गया कि तुमने प्याज वाले गोलगप्पे खाए तो घर में तूफान खड़ा कर देंगी। पर अंजलि कहाँ प्याज वाले गोलगप्पे के आगे संदीप की बात मानने वाली थी। उसने तो स्वाद लेकर चटकारे मार मार कर मजे से प्याज वाले गोलगप्पे खाने थे। उसने प्याज वाले गोलगप्पे खा लिए। फिर जब अंजलि वापस अपने ससुराल में आई, अंजलि के सास शारदा उससे बोलती है, बहू ये प्याज की स्मेल कहाँ से आ रही है? ये सुनकर अंजलि घबरा जाती है। कहीं से तो नहीं माँ जी। नहीं तो मुझे तो नहीं आ रही, तुमको आ रही है क्या संदीप जी स्मेल? नहीं मम्मी, मुझे भी नहीं आ रही है। ऐसा कहकर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अंजलि का प्याज खाने का मन करता है और अपना मन मार कर वो रह जाती है। अब अंजलि को कहाँ ही प्याज के गोलगप्पे के बिना नींद आती। एक दिन, सुनिए संदीप जी, ऑफिस से आते टाइम आज थोड़ी प्याज लेते आना बाजार से। क्या तुम कुछ पागल हो गई हो? प्याज का तो नाम भी लेना गुनाह है इस घर में। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी संदीप जी, मुझे प्याज चाहिए तो बस चाहिए। नहीं, मैं नहीं लेके आऊंगा। यार समझा करो अंजलि, माँ को पता चला तो माँ मेरा मार मार कर भुर्ता बना देंगी। हमारे घर में सत्संग लिया हुआ है जिससे हम लोग प्याज लहसुन को खाना तो दूर छू भी नहीं सकते। ठीक है, मत लेकर आना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जब मन करे मिलने आ जाया करना। संदीप अंजलि के मायके जाने से डर गया और वो अंजलि को बाजार से प्याज लाकर दे देता था। शारदा के सोने के बाद अंजलि हमेशा कभी प्याज की चटनी बनाकर खाती थी तो कभी प्याज के गोलगप्पे, जिससे अंजलि के मुंह से हमेशा प्याज की स्मेल आने लगी। एक दिन अंजलि शारदा को चाय देने जाती है। जरा बहू सुनो। हाँ माँ जी। तुम्हारे मुंह से ये प्याज की स्मेल कैसी आ रही है? प्याज की स्मेल मेरे मुंह से? नहीं माँ जी, मैं प्याज थोड़ी खाती हूँ जो मेरे मुंह से प्याज की स्मेल आएगी। माँ जी आपका वहम होगा, आप लोग प्याज लहसुन से दूर रहते हो ना, इसलिए आपको स्मेल आ रही होगी। ऐसा कहकर अंजलि चली जाती है। अगले दिन अंजलि अपनी सास को खाना देने जाती है। बहू आज फिर तुम्हारे मुंह से प्याज की स्मेल आ रही है। नहीं माँ जी, पता नहीं आपको क्यों प्याज की स्मेल आती रहती है।
बहू तू मुझसे झूठ मत बोल, जब भी तू मुझसे बोलती है तेरे मुंह से प्याज की स्मेल आती है। भगवान बस आज बचा लो, अब नहीं खाऊंगी प्याज वाले गोलगप्पे। तभी शारदा के घर पर उसके गांव से कुछ लोग आते हैं और शारदा भूल जाती है। अंजलि भी अपनी सास के डर से कुछ दिन प्याज खाना बंद कर देती है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है। अंजलि को प्याज के गोलगप्पे खाने की हुड़क लगती है। अंजलि सोचती है कि ऐसा कब तक चलेगा, माँ जी के डर से कब तक मैं अपनी मनपसंद चीज नहीं खाऊंगी। भगवान ये थोड़ी बोलते हैं कि अपनी मनपसंद चीज मत खाओ। फिर एक दिन अंजलि गोलगप्पे बनाती है। माँ जी आज मैंने घर पर गोलगप्पे बनाए हैं। अच्छा बहू तुमको आते हैं गोलगप्पे बनाने? जी माँ जी मैं सब बना लेती हूँ और मुझे बहुत शौक भी है गोलगप्पे खाने का। फिर तो बहू तुम मुझे जरूर खिलाओ। और जैसे ही शारदा खाती है, बहू क्या गोलगप्पे बनाए हैं, आज तक जिंदगी में नहीं खाए मैंने ऐसे गोलगप्पे। माँ जी ये प्याज वाले गोलगप्पे थे, कैसे लगे? जैसे ही शारदा प्याज वाले गोलगप्पे का नाम सुनती है, हे मारे ठाकुर जी ये क्या कर दिया बहू तूने। अरे आग लगे तेरे गोलगप्पे को, पर तूने प्याज डाली कहाँ है जो मुझे दिखाई नहीं दी? मैंने पानी में पीस कर डाली थी ताकि आपको पता न चले माँ जी। साथ ही धनिया पुदीना भी पानी में डाल दिया ताकि प्याज की स्मेल न आए। सत्यानाश हो तेरा, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। माँ जी आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले, ये सब मैंने किया क्यों? शारदा अपनी बहू को गालियाँ सुनाना चालू कर देती है। माँ जी बस आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप मुझे जो सजा देना चाहोगी मुझे मंजूर होगी। माँ जी मैं मानती हूँ आपने सत्संग लिया है, पर ये थोड़ी है कि आप घर में प्याज लहसुन मत खाओ। भगवान ये नहीं कहते कि प्याज लहसुन बिल्कुल त्याग दो, बस उनको भोग न लगाओ। आज के समय में तो पंडित तक प्याज लहसुन खाते हैं और ये हर इंसान खाता है, ये कोई मांस मच्छी में नहीं आती माँ जी। और क्या जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो भगवान को नहीं मानते क्या पूजा नहीं करते उनकी? सब काम करते हैं ना। अब आप देखो आपने अब तो खा ही लिया, बताओ क्या हुआ? क्या भगवान ने आप पर कोई विपदा डाली? कुछ नहीं होता माँ जी, बस सोच की बात है, अपनी सोच बदलो। अंत में शारदा ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितने गलत शब्द बोले और मेरी वजह से तुमने अपनी इच्छाओं को मन में ही मार कर रखा। आज से घर में प्याज के गोलगप्पे बनेंगे और हम सब भी खाया करेंगे। उस दिन से घर में सब लोग प्याज का खाना खाने लगे। अब अंजलि भी प्याज के गोलगप्पे बनाकर खाने लगी और अब सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक छोटी सी ठेली थी जहां हर शाम एक महिला पानी पूरी बेचने आती थी। उसका नाम था सीमा। उसकी ठेली की खास बात ये थी कि वो 5 अलग अलग तरह के पानी पूरी बेचती थी। उसकी पानी पूरी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और दूर दूर से लोग उसकी ठेली पर पानी पूरी खाने आते थे। सीमा की पानी पूरी में सबसे बड़ी बात थी उसका स्वाद और मेहनत। हर सुबह वो ताजी चटनी और मसाले तैयार करती। उसके पास 5 तरह का पानी था, खट्टा मीठा पानी, तीखा पानी, पुदीना पानी, लहसुन पानी और आम पन्ना पानी। लोग दूर दूर से उसकी ठेली पर आते और अपनी पसंद का पानी मांगते। सीमा बहुत मेहनती थी, वो दिन भर खूब मेहनत करती थी। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसका पति बीमारी के कारण काम नहीं कर पाता था, इसलिए घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले सीमा ही संभालती थी। सीमा जिस जगह पर अपनी पानीपुरी का ठेला लगाती थी उसके सामने एक बड़ी किराने की दुकान थी जिसे रमेश नाम का एक बदमाश आदमी चलाता था। रमेश सुमन से बहुत चिढ़ता था और अक्सर ही उसे किसी न किसी बहाने बुरा भला बोलता रहता था। इसका सबसे बड़ा कारण था सुमन की ठेली पर ग्राहकों की भीड़ लगना। ओ सुमन, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि मेरी दुकान के पास से अपने ग्राहकों के साइकिल स्कूटर खड़े मत होने दिया कर। किसी दिन तेरी शिकायत पुलिस को कर दी तो तू ठेली लगाने लायक नहीं रह जाएगी। भैया जी वो सफेद स्कूटी आपकी है, जरा हटा लो। ये दुकानदार ऐसे ही है, बेकार में बात बढ़ा देगा। अरे भाई इतना भड़क क्यों रहे हो? 2 मिनट खड़ी तो की है, ये बड़ी अच्छी बात हुई। पानी पूरी तुम उसके ठेले पर खाओ और अपनी स्कूटी यहाँ मेरी दुकान के आगे रखो। हाँ अरे हटाओ अपनी स्कूटी भाई, यहाँ से मुझे दुकान में जाने का रास्ता बनाना है। रमेश को अक्सर ऐसे ही सीमा से जलन होती थी क्योंकि उसकी दुकान पर जितनी भीड़ नहीं जुटती थी उससे ज्यादा लोग सीमा की ठेली पर 5 तरह की पानीपुरी खाने के लिए जमा रहते थे। रमेश की साली कविता गांव से शहर आई हुई थी। कविता की आदत थी कि जहां भी फायदा नजर आए वो तुरंत उसमें कूद पड़ती। एक दिन वो अपनी बहन के साथ घूमते हुए रमेश की दुकान पर आई। क्या बात है जीजा जी, इतना गुस्साए हुए क्यों हो? अरे कविता सुधा, तुम दोनों आज दुकान पर? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुधा का मन हो रहा था बाजार घूमने का तो बस सोचा दुकान पर भी आ जाए। चलो ना दीदी, वो सामने ठेले से पानी पूरी खाते। उस ठेले पर 5 तरह की पानी पूरी है। कोई जरूरत नहीं है उसके ठेले से कुछ खाने की, सामने दुकान से समोसे ला देता हूँ, वो खा लो। पर आप उस ठेले से पानी पूरी क्यों नहीं खाने दे रहे जीजा जी? आखिर ऐसी क्या बात है?
क्या उसके पानी पूरी खराब होते हैं? नहीं, बस ऐसे। मुझे उसके ठेले पर बढ़ती हुई भीड़ पसंद नहीं है। उसके ठेले की वजह से मेरी दुकान के बाहर भी जगह नहीं बचती। इसी वजह से मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता। बेकार से पानी पूरी खिलाकर इतने पैसे कमा रही है। वैसे जीजा जी, ये पानी पूरी का धंधा बढ़िया बहुत है। अच्छे खासे पैसे कमा लेती हो कि ये पानी पूरी वाली। और क्या, मैं तो इनको भी कई बार कहती हूँ कि तुम भी इसी तरह का कोई काम खोल लो। पता नहीं ये दुकान पर बैठते हैं, यहाँ तो कोई कमाई ही नहीं होती। इससे ज्यादा तो वो सुमन पानी पूरी वाली कमा रही है। अरे तो मेरे कोई 10 हाथ और 10 पैर तो नहीं है जो मैं एक साथ इतना काम संभाल सकूं। तुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है। इन सब कामों के लिए एक आदमी की जरूरत होती है जो सारा दिन ड्यूटी दे। जीजा जी, अगर मैं पानी पूरी का ठेला लगा लूं, इतना तो कह सकती हूँ कि भीड़ तो मैं ऐसे ही ले आऊंगी। ये 5 तरह की पानी पूरी का ठेला जो लगा रही है, मैं इससे बढ़िया पानी पूरी तैयार कर दूंगी। पर पैसा तुम्हें लगाना होगा जीजा जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो पैसा लगा सकता हूँ। और मेरे तो दिल को ठंडक भी मिलेगी जब कोई इसको टक्कर देने वाला आएगा। मैं कल ही तुझे पानी पूरी का ठेला लगवा देता हूँ। पर तुझे पानी पूरी बनानी आती है ना? हाँ हाँ जीजा जी, बहुत बढ़िया पानी पूरी बनानी आती है। मैं गांव में कभी कभी घर पर बना लिया करती थी। सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। कविता की बात सुनकर रमेश के मन में लालच आ जाता है। उसके मन में तो वैसे भी सुमन के लिए ईर्ष्या थी। अब कविता का साथ मिलने से उसके मन में योजना भी आ गई। अगले 2 से 3 दिन में रमेश ने कविता को दुकान के बिल्कुल बराबर में 5 तरह की पानी पूरी का ठेला तैयार करके लगवा दिया। ठेला देखने में बहुत सुंदर था। शीशे वगैरह लगे हुए थे। ठेला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, क्योंकि ठेला देखने में सुंदर होने के साथ साथ पानी पूरी के रेट भी बहुत कम थे। और कविता लोगों को आवाज लगाकर सस्ते पानी पूरी के लिए लालच दे रही थी। 10 रुपए में 5 तरह के स्वाद वाली पानी पूरी, इतनी सस्ती कभी नहीं खाई होगी। आइए आइए, 10 रुपए में 5 तरह की पानी पूरी खाइए। आज ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? अरे, ये सामने पानी पूरी का ठेला किसका है? रमेश ने अपनी साली को मेरे जैसा ही पानी पूरी का ठेला क्यों लगा कर दिया? किसी और चीज का भी तो लगा सकता था। कहीं न कहीं इसकी वजह से मेरे ग्राहक बहुत कम हो गए। अब रमेश की साली कविता की बिक्री बढ़ गई और सुमन की बिक्री पर असर आ गया। पता नहीं कविता की पानी पूरी में वो स्वाद भी नहीं था जो सुमन की पानी पूरी में था। फिर भी लोग कविता के ठेले से ही पानी पूरी खाते थे। सुमन ने अब रमेश की दुकान के सामने ठेला लगाना बंद कर दिया। अब वो दुकान से दूर बाजार में ठेला लगाने लगी। हालांकि उसे जगह के पैसे देने पड़ते थे, पर कहीं न कहीं उसे ये सुकून था कि उसे रमेश जैसे इंसान से मुंह नहीं लगना पड़ रहा था। कहते हैं, इंसान की बेईमानी की सजा उसे एक न एक दिन मिल ही जाती है। ऐसा कविता और रमेश के साथ हुआ। कमाई अच्छी होने से रमेश के मन में लालच आने लगा। अब उसने सस्ते में पानी पूरी बनाने के बारे में सोचा। अरे जीजा जी, पानी पूरी बनाने के लिए ये तुम पुराने मसाले क्यों दे रहे हो? इस सूजी और आटे में तो कीड़े चल रहे हैं। अरे कविता, मेरी प्यारी साली, ये सब हम जैसे बेईमान पानी पूरी वालों की ट्रिक होती है। हम वो नहीं है जो महंगा सामान लाकर घाटे में कमाई करें। मेरे से कुछ पानी पूरी वाले यही सूजी और यही आटा और बिल्कुल यही मसाले लेकर जाते हैं और आराम से उनकी पानी पूरी बिकती है। अभी तक तो उन्हें कोई शिकायत नहीं आई। इसलिए अब हमने भी यही आइडिया अपनाया है। सस्ते घटिया मसाले और आटे से बढ़िया पानी पूरी तैयार करनी है। इसमें हमारा मुनाफा है। वैसे भी ये सब मेरे लिए बेकार है। मैं तो फेंकने ही वाला था, तो सोचा क्यों ना तेरे पानी पूरी के ठेले के लिए इस्तेमाल कर लूं। समझ में आई अब? जीजा जी, कुछ भी कहो, तुम हो बहुत चालाक। रमेश और कविता दोनों ने मिलकर घोटाला शुरू कर दिया और फिर किसी ने खबर कर दी और फूड इंस्पेक्टर उनकी चेकिंग के लिए आ गए। हमेशा के लिए कविता का पानी पूरी ठेला सील कर दिया गया। उधर सुमन पहले की तरह ही साफ सुथरे तरीके से पूरी मेहनत के साथ वैसे ही बाजार में अपना पानी पूरी का ठेला चला रही थी। मैंने कहा था जीजा जी, मिलावट मत करो, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। देखो, वो 5 तरह की पानी पूरी वाली आज भी अपना ठेला इतने आराम से चला रही है। तो नुकसान तो मेरा भी हुआ है। तेरी वजह से मुझे कितना जुर्माना भरना पड़ा है। ना ही तुझे मैं ठेला लगाने देता और ना मेरे मन में लालच आता। मेरे भी काम पर असर पड़ा है। सुनिए, वो 5 तरह की पानी पूरी वाली सुमन का जो ठेला लगा है, वहाँ पानी पूरी खाते हुए चलेंगे। बड़े स्वाद पानी पूरी बनाती है। सुमन की तारीफ सुनकर रमेश और कविता दोनों का मुंह लटक जाता है। कहते हैं, बेईमान इंसान कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाता और जो ईमानदार होते हैं वो हमेशा सफलता के रास्ते पर बढ़ते रहते हैं।